हैं जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। मथुरा वृंदावन में 5 जनवरी को पुलिस के द्वारा किसानों और महिलाओं पर हुए लाठीचार्ज और खड़ी फसल का बुलडोजर और ट्रैक्टरों से जोते जाने के विरोध में किसान नेता कुंवर सिंह निषाद ने वृंदावन के कालीदह स्थित निषाद पार्क पहुंचकर घायल किसानों का हालचाल लिया और सत्याग्रह अनशन का ऐलान किया। धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। सत्याग्रह को संबोधित करते हुए किसान नेता कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि वृंदावन के किसानों पर लाठीचार्ज करके प्रदेश सरकार ने यह साबित कर दिया है कि यह सरकार किसान और गरीब जनता की विरोधी है। वृंदावन के कादर में जिस प्रकार से लाठी के दम पर किसानों से जमीन खाली कराई गई, महिलाओं से मारपीट कर जेल भेजा गया, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। उन्होंने कहा कि किसानों के हक अधिकार के लिए मैं पुनः जेल जाने को तैयार हूं। सरकार को तत्काल किसानों के ऊपर लगाए गए झूठे मुकदमे वापस लेने होंगे और लाठी बुलडोजर के दम पर कब्जाए गए किसानों की जमीन वापस करनी होगी, वरना ये आंदोलन राज्यव्यापी आंदोलन बनेगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, योगी सरकार की होगी। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आक्रोश प्रकट किया। संयुक्त रूप से ऐलान किया है कि कालीदह निषाद पार्क दूसरा दिन है, कब तक रहेगा धरना? इस दौरान किसी अधिकारी ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की? देखिए, आज LIU के लोग आए थे और पुलिस के कुछ लोग डराने के लिए आए थे। आज धरने का यह दूसरा दिन है, लेकिन किसान अपनी ज़मीन जो जिस तरीके से ज़मीन को बुलडोज़र के माध्यम से और ट्रैक्टर के माध्यम से जोता गया और रौंदा गया है, यह किसान झुकने वाला नहीं है। और यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे ऊपर लगे हुए झूठे मुकदमे वापस नहीं हो जाते हैं और हमारी ज़मीन ससम्मान हमको वापस नहीं कर दी जाती है। कोई मुआवजे के बारे में कोई बात हुई अभी तक? देखिए, अभी इस संबंध में प्रशासन की ओर से किसी भी अधिकारी ने कोई संपर्क नहीं किया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जिस ज़मीन को आप लोगों ने जोतने का काम किया, हमारी खड़ी हुई फसल को नष्ट करने का काम किया है, जिस तरह से हमारे वहां पर इंजन थे, हमारे जो बोरिंग थी, उनको तोड़ने का खोदने का काम किया है, उसका मुआवजा आपको देना पड़ेगा। और ये मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारे पास पक्के सबूत हैं। ये कोई ऑन रिकॉर्ड हमारी ये ज़मीन है और ये रिकॉर्डेड ज़मीन को आप लोग धोखे से हम लोगों से छीनना चाहते हो, जिसको हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यह भी मैं बताना चाहता हूँ, यदि पुलिस और प्रशासन ये सोचता है कि हम लोग इनके डर में आकर, इनके भय में आकर हम कहीं दूसरे स्थान पर ज़मीन ले लेंगे, हम वो काम करने वाला भी नहीं है। हम ये ज़मीन हमारी है और इस ज़मीन को हम मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। कब तक रहेगा, कब तक करेंगे? यह धरना तब तक रहेगा जब तक या तो हमारी ज़मीन नहीं वापस मिल जाती है या फिर हमारे शरीर में जब तक अंतिम सांस है तब तक यह धरना जारी रहेगा और यह धरना विकराल रूप लेता जाएगा। इस बात को भी मैं मीडिया के माध्यम से मैं पुलिस प्रशासन को चेतावनी के तौर पर धरना जारी है। हाँ, आज दूसरे दिन धरना जारी है। हमारे महानगर अध्यक्ष पवन चतुर्वेदी जी ने कल मुझे अवगत कराया कि किसानों की ज़मीन को बेदर्दी से रौंद दिया गया है, उनकी महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार किया है प्रशासन ने। जैसा मुझे विदित हुआ, उसके बाद मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री राजपाल शर्मा जी से बात की। हमारा एक अधिवेशन है 14 से 18 का उसमें इलाहाबाद में, जो हर वर्ष होता है। मैंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उसके लिए एक पोस्ट डाली है कि कोई भी आदमी उसमें धरना प्रदर्शन नहीं करेगा। इस पर मैंने उनसे बात की कि हमारे लोगों के साथ इस तरह का कार्यक्रम हुआ है, तो उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आप तत्काल जाएं लोगों के बीच में, उन्हें आश्वस्त करें और प्रशासन को चेतावनी दें कि यदि किसानों की ज़मीन वापस नहीं हुई, उन पर फर्जी मुकदमे लगाए हुए वापस नहीं हुए, तो हम लोग इलाहाबाद से लौटने के बाद किसी बड़े फैसले की तरफ जा सकते हैं, जो मैं अपने मुँह से नहीं कर सकता। हमारे प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि आप आएँ और उनके डॉक्यूमेंट लेकर आएँ, हम उन पर विचार करेंगे और सारी रणनीति तैयार होगी कि हम किस तरीके से उनकी ज़मीन दिलाएंगे। प्रशासन हमसे लड़ने को तैयार होगा तो हम कोई भी विकराल रूप बना सकते हैं और लड़ सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी हम 18 तक इस आंदोलन को इसी तरह से चलाते रहेंगे और जैसा भी हमें निर्देश वहाँ से मिलेगा, जो भी निर्देश मिलेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।